हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 9th यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्यखंड का एक और नए पाठ को। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पद की पहचान श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित इस पद्यांश की व्याख्या को पढ़ा था और समझा था। उसी क्रम में आज हम लोग प्यारे बच्चों नागार्जुन जी द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है शीर्षक से अवतरित आपके पाठ में जो पद्यांश हैं उनकी व्याख्या को देखने के लिए आज उपस्थित हुए हैं, अर्थात समझने के लिए उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली सभी व्याख्याएं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप उन्हें अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपको आज का जो नागार्जुन जी द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है पाठ है, उसकी व्याख्या को आज मैं आपको पढ़ाने और समझाने जा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ बच्चों आप बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे और इस जो सुंदर प्रकृति का वर्णन बाबा नागार्जुन जी ने किया है उसको आप महसूस करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं हम आपकी आज की कविता, जो कि हमारा क्लास 9th का आपका 10वां पाठ होने वाला है, यानी 10वां पाठ होने जा रहा है आपके काव्य का। इसके बाद बच्चों हमारे 2 पाठ और शेष बचेंगे आपके काव्य के, जिसके बाद हमारा जो ये काव्य खंड है वह काव्य खंड पूर्ण रूप से हो जाएगा प्यारे बच्चों समाप्त। ठीक है, तो चलिए अपने हम इस पाठ को पहले प्रारंभ करते हैं, समाप्त तो हमारे चीज़ें होती ही रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह जो बादल को घिरते देखा है यह नागार्जुन जी की एक रचना है, प्यासी पथराई आंखें। ठीक है बच्चों, प्यासी पथराई आंखें से अवतरित है या आपका बादल को घिरते देखा है। ठीक है, यानी मुख्य जो काव्य रहा है जिसमें से इस शीर्षक को आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वह है हमारी प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं कि यहाँ पे नागार्जुन जी ने किस प्रकार से हिमालय, ठीक है, हिमालय में जब बादल गिरते हैं तो उसके मनोरम दृश्य को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके किस प्रकार से हमारे नागार्जुन बाबा ने इसको उल्लेखित किया है। ठीक है, हमें समझाने का, उस दृश्य को हमें महसूस करने के लिए जो यहाँ पे उन्होंने बातें बताई हैं उन्हें हम आज पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या है बच्चों, पहली लाइन हमारी क्या है? अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आइए बच्चों यह इस बात को हम समझते हैं क्या कह रहे हैं हमारे नागार्जुन जी। अमल धवल यानी अमल का होता है मल रहित, गंदगी से रहित यानी निर्मल। अमल का अर्थ होता है निर्मल, धवल का अर्थ होता है प्यारे बच्चों सफ़ेद या श्वेत। तो निर्मल श्वेत गिरी, गिरी का अर्थ होता है पहाड़ के शिखरों पर, कि अमल, ठीक है सॉरी, निर्मल श्वेत पहाड़ के शिखरों पर, गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। मैंने बादल को घिरते देखा है कि यानी कि बर्फ से लदे हुए, ठीक है, बर्फ से लदे हुए निर्मल और सफ़ेद हिमालय के शिखरों पर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। क्या कहते हैं बाबा नागार्जुन कि मैंने निर्मल और बर्फ की सफ़ेदी से लदे हुए, ठीक है, हिमालय के शिखरों पर बादल को घिरते हुए देखा है। आई बात समझ में बच्चों? प्यारे, हमारी इस लाइन की, पहली लाइन की जो व्याख्या थी प्यारे बच्चों आपको आ गई होगी। आगे क्या है? छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों, वारी का अर्थ होता है जल, कि छोटे से मोटे से जैसे, ठीक है, अतिशय मोती जैसे, ये जो छोटे और मोटे जो पानी के कण हैं, ठीक है, वह मोती जैसे लग रहे हैं। अतिशय मतलब अत्यधिक शीतल, अत्यधिक शीतल वारी कणों को, ठीक है, जो जल के आपके छोटे मोटे मोती जैसे अत्यधिक शीतल जो वारी के कण हैं, जो जल के कण हैं, उनको मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। कि मान सरोवर
जो मानसरोवर है उसमें उगने वाले जो स्वर्णिम कमल हैं, जो स्वर्णिम कमल है यानी कि स्वर्ण से मतलब कि गोल्डन कलर, ठीक है, जो स्वर्ण के समान चमकते हुए कमल हैं, उन कमलों के ऊपर मैंने उन मोती जैसे शीतल वारी के कणों को गिरते हुए देखा है। आई बात समझ बच्चों, क्या है कि छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा कि मैंने अत्यधिक शीतल, ठीक है, मोती जैसे छोटे मोटे वारी कणों अर्थात जल के कणों को मानसरोवर में उगने वाले स्वर्णिम कमलों के ऊपर गिरते हुए देखा है। ठीक है, आई बात समझ प्यारे बच्चों। आगे क्या है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के, ये ऊंचे हिमालय के, ठीक है, ऊंचे हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के, कि जो हमारा हिमालय है, जो हमारा विशाल हिमालय है, उस विशाल हिमालय के कंधों पर कई छोटी बड़ी क्या हैं, झीलें हैं। श्यामल शीतल अमल सलिल में, और जो श्यामल और जो शीतल अमल जलिल है यानी निर्मल, और जो शीतल जल है आपके किसका, नदियों का, समतल देशों के आकर, ठीक है, और समतल देशों से आकर के पावस की उमस से व्याकुल यानी गर्मी से व्याकुल होकर के तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, ठीक है, यानी तीक्ष्ण, ठीक है, तीक्ष्ण मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरता देखा है। ये मैंने कमलों में, ठीक है, कमलों में एक विस्तंतु मतलब कि बहुत ही कोमल एक तंतु होता है, उसको खोजते हुए और वहाँ की झीलों में तैरते हुए अपनी पावस की अर्थात गर्मी को दूर करते हुए हंसों को तैरते हुए, तिरते का अर्थ है तैरते हुए देखा है। यानी क्या है प्यारे बच्चों, श्यामल शीतल अमल सलिल में, कि श्यामल, ठीक है, श्यामल का अर्थ होता है सांवला, ठीक है, या ठीक है आप काला भी कह सकते हो, जो सांवले शीतल और निर्मल सलिल में अर्थात निर्मल नदी में, ठीक है, समतल देशों से आकर के, समतल देशों से आए हुए, ठीक है, गर्मी से व्याकुल हंसों को उस कमल के कोमल तंतुओं को खोजते हुए और उस नदी में तैरते हुए मैंने देखा है। आई बात समझ बच्चों, आशा करता हूँ यह पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार देख लेते हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को, ठीक है, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के, श्यामल शीतल अमल सलिल में, ठीक है, समतल देशों के आकर पावस की उमस से व्याकुल, उमस अर्थात गर्मी, उमस से आकुल, तिक्त मधुर, तिक्त अर्थात तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मधुर विस्तंतु खोजते, मधुर यानी मीठे, ठीक है, तीक्ष्ण और मीठे कोमल विस्तंतुओं को खोजते हुए हंसों को तिरते देखा है, हंसों को मैंने तिरते हुए देखा है। यहाँ पे बाबा नागार्जुन कहते हैं कि अमल निर्मल सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई हिमालय के शिखरों के ऊपर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है, और अत्यधिक शीतल वारी, अत्यधिक शीतल मोती जैसे छोटे मोटे वारी कणों को मैंने मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों के ऊपर गिरते हुए देखा है। और तुंग हिमालय, विशाल हिमालय के कंधों पर कई छोटी मोटी झीलें हैं, और उन छोटी मोटी झीलों के श्यामल निर्मल और शीतल जल में, ठीक है, श्यामल निर्मल और शीतल जल में समतल देशों से आए हुए अपनी गर्मी को, अपनी पावस की गर्मी को, अपनी तन की गर्मी को दूर करने के लिए आए हुए हंसों को, विस्तंतु को खोजते हुए और उस जल में क्रीड़ा करते हुए, तैरते हुए मैंने देखा है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, एक दूसरे से व्युक्त, व्युक्त मतलब अलग, ठीक है, एक दूसरे से व्युक्त हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित, ठीक है, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, क्रंदन अर्थात रुदन, क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह, कलह का अर्थ होता है तो लड़ाई, फिलहाल यहाँ पे है प्रणय मतलब मिलना, प्रणय कलह, कलह छिड़ते देखा है।
अब यहाँ पे बाबा नागार्जुन क्या करते हैं, बच्चों हमारे हिंदी काव्य में चकवा चकवी करके एक पक्षी का उल्लेख आपको अक्सर प्राप्त होगा, जिसमें ऐसा बताया जाता है, ऐसे पुरानी मान्यताएं हैं, यह जो चकवा और चकवी पक्षी हैं इनको श्राप है कि यह दिन भर तो साथ रहेंगे परंतु रात्रि के समय यह अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, यह रात्रि के समय अलग हो जाते हैं और एक नदी के किनारे यह एक दूसरी छोर पर और एक दूसरा दूसरी छोर पर होता है और ये पूरी रात क्रंदन करते हैं और एक दूसरे को अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते रहते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे बाबा नागार्जुन उल्लेखित करते हुए बताते हैं कि एक दूसरे से वियुक्त हो, कि एक दूसरे से अलग हो करके, अलग अलग ही रहकर ही जिनको, और अलग अलग ही रह करके जिनको निशा काल के चिर अभिशापित, निशा काल यानी कि रात्रि के लिए जो उनको अभिशाप प्राप्त हुआ है, बेबस उन चकवा चकवई का बंद हुआ क्रंदर फिर उनमें उस महान सरोवर के तीर, कि एक दूसरे से अलग होकर के जिन्हें अलग अलग ही रहना है और जिन्हें रात अकेले ही बितानी है और जिन्हें रात्रि का ही अभिशाप प्राप्त हुआ है, उन रात्रि के अभिशाप से अभिशापित चकवा चकवी का जो क्रंदन है उसको बंद होते हुए और उस महान सरोवर के तीरे अर्थात उस महान सरोवर के नीचे, ठीक है, शैवालों की दरी पर उन चकवा चकवी के मिलन को होते हुए मैंने देखा है। ठीक है, उस मिलन को होते हुए, उस प्रणय को होते हुए मैंने क्या किया है, देखा है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ यहाँ पे बात समझ में आपको आ गई होगी। पुनः देखते हैं क्या है, यहाँ पे हमारे नागार्जुन बाबा बताते हैं कि एक दूसरे से अलग हुए हैं और अलग अलग ही उन्हें पूरी रात बितानी है और रात्रि के लिए जो उन्हें अभिशाप प्राप्त हुए, उस अभिशाप के कारण जो हमारे बेबस चकवा चकवी हैं वह रात को अलग हो जाते हैं और वह रात भर क्रंदन करते हैं, परंतु प्रातः काल होते ही उनका जो क्रंदन है उसको मैंने समाप्त होते हुए और उस महान सरोवर के नीचे शैवालों की दरी पर उन चकवा चकवी के प्रणय मिलन को मैंने होते हुए देखा है। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आपको आ गया होगा। तो यह था हमारा बादल को घिरते देखा का अगला पद्यांश। अब आगे बढ़ते हैं हमारा, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योमवाहिनी गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए यह यायावर, बरस पड़ा हो गाना यहीं पर। अब यहाँ क्या है, जाने दो वह कल्पित कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है और बादल को घिरते देखा है। बड़ी ही प्यारी रचना है हमारे नागार्जुन जी की। ठीक है, यहाँ पे जो मनोरम दृश्य आपको दिखाने का प्रयास नागार्जुन जी अपनी कविता के माध्यम से कर रहे हैं, अगर आप कविता में खो जाओगे और आंख बंद करोगे तो आपको वह जो मनोरम दृश्य है प्यारे बच्चों हिमालय का, बादल के घिरते समय का, वह आपकी आंखों के सामने अवश्य आएगा। ठीक बच्चों, यहाँ पे क्या बात बताई गई, देखिए हमारे एक महाकवि हुए हैं कालिदास जी। कालिदास जी की एक रचना है मेघदूतम। ठीक है, कालिदास जी की एक रचना है प्यारे बच्चों मेघदूतम। उस मेघदूतम में ही कालिदास जी ने धनपति कुबेर का वर्णन किया है। ठीक है, व्योम वाहनी अर्थात व्योम को वाहन अर्थात आकाश को वाहन बना करके चलने वाली गंगा का वर्णन है और उस कुबेर की अलका नगरी अर्थात कुबेर जी हमारे जहाँ रहते हैं उस अलका नगरी का भी वर्णन है। तो वही यहाँ पर नागार्जुन कहते हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर वा। कुबेर जी कौन है प्यारे बच्चों? बहुत से बच्चे तो जानते होंगे कुबेर जी कौन है। कुबेर जी जो हमारे हैं बच्चों धन के देवता माने जाते हैं। ठीक है, धन के देवता माने जाते हैं, जो आप कह सकते हो कि जो मनी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो हमारे यही हैं। ठीक है, यानी सभी के पास जो धन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हमारे कौन है? कुबेर देव हैं। तो उन्हीं की बात कही जा रही है कि कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। कि यहाँ पे नागार्जुन जी क्या कर रहे हैं? कुबेर जी और उसकी अलका नगरी को खोजते हैं और खोजते हुए कहते हैं कि कहाँ गया कुबेर वह, धनपति कुबेर, धन का पति अर्थात धन के मालिक। ठीक है, कि कहाँ गए वो धन के मालिक कुबेर जी और कहाँ है उनकी अलका नगरी, और नहीं ठिकाना कालिदास का, और जो कालिदास जी हैं उनका भी कोई ठिकाना अता पता हमें नहीं चल रहा है। व्योमवाहिनी गंगा जल का, और ना ही उनके द्वारा वर्णित व्योमवाहिनी गंगा जल मुझे कहीं पे दिखाई दे रहा है, यानी व्योम को वाहन करके चलने वाली जो गंगा है वो अभी मुझे कहीं पे परिलक्षित या नहीं हो रही है। आई बात समझ में? आगे कहते हैं ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कि मैंने बहुत ढूंढा।
ठीक है, मैंने अपना बहुत प्रयास किया, मैंने उसे बहुत ढूंढा, परंतु मुझे उस मेघदूत का कहीं पर पता नहीं चला। मेघदूत क्या है प्यारे बच्चों? मेघदूत में क्या है कि इनकी कालिदास जी की एक रचना है, उस रचना में मेघ को दूत बना करके किया जाता है, भेजा जाता है। उसी मेघदूत की बात यहाँ कही जा रही कि मैंने बहुत ढूंढा उस मेघदूत को, परंतु वह मुझे मेघदूत कहीं पर प्राप्त नहीं हुआ। फिर कौन बताए यह या यावर बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। और कौन मुझे आकर ही बताएगा, कौन बताएगा इस बात को कि वह जो हो सकता है, वह जो मेघ रहा हो यहीं कहीं पर रुक करके क्या हो गया हो, बरस गया हो। ठीक प्यारे बच्चों, आगे क्या कहते हैं, जाने दो वह कवि कल्पित था। आगे कहते हैं हमारे नागार्जुन जी कि ऐसा है, जाने दो, जो भी बात है हमने की ऐसा उसको जाने दो, वह कवि कल्पित था। वह जो कवि कालिदास जी थे, यह सबकी सब उनकी क्या थी, कल्पना थी। ऐसा करो, छोड़ो, जाने दो उस बात को। ठीक है, आई बात समझ में प्यारे बच्चों? यहां तक एक बार पुनः इस रचना को देख लेते हैं। क्या है, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कालिदास जी, जो हमारे नागार्जुन जी है, वो कहते हैं कि धनपति कुबेर कहाँ है, कहाँ गया वह धनपति कुबेर, यानी धन का मालिक जो कुबेर है वह कहाँ गया, और जिस अलका नगरी में वह निवास करता था, वह उस अलका नगरी का कहाँ पता है, कहाँ पर है वो उसकी अलका नगरी। और जो कालिदास जी ने व्योम वाहिनी गंगा जल का बात बताई है, उस व्योम वाहिनी गंगा जल अर्थात आकाश को वाहन बनाकर चलने वाली जो गंगा का जल है, उसकी बात जो उन्होंने बताई है, उसका भी कोई ठिकाना अता पता मुझे नहीं चल रहा है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर कि मैंने बहुत ढूंढा, परंतु मेघ को दूत बनाकर जो भेजा गया था वह मेघदूत भी मुझे कहीं मिला नहीं। पता नहीं कि हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, कौन बताए यह या यावर बरस पड़ा होगा या यहीं पर। अब मुझे इस बात को कौन बताएगा या कौन इस बात की पुष्टि करेगा कि हो सकता है वह जो मेघदूत रहा हो वो यहीं पे कहीं पर बरस पड़ा हो। जाने दो वह कवि कल्पित था। क्या ऐसा है? कवि इतना बात बोलने के बाद नागार्जुन बाबा हमारे कहते हैं ऐसा है, माफ करो, जाने दो वह कवि कल्पित था। वह सब जो चीजें थी वो कवि की क्या थी, कल्पना मात्र थी। ठीक है, फिर क्या, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, क्योंकि मैंने तो, ऐसा करो उनको छोड़ो, जाने दो, वह तो कवि की कल्पना थी, परंतु मैंने तो, ठीक है, भीषण जाड़ों में मतलब कड़कती जाड़ों में, मतलब भीषण जाड़ा जो पड़ता है, उस भीषण जाड़े में नभचुंबी यानी आकाश को चूमने वाले कैलाश पर्वत के शीर्ष पर मन महामेघ के झंझा नील, कि महामेघ के मतलब महामेघों यानी महामेघों के झंझावाटों को गरज गरज कर, मतलब गरजते गरजते हुए भिड़ते देखा, एक दूसरे से भिड़ते हुए मैंने देखा है। क्या बता रहे हैं कि मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। कि मैंने तो भीषण जाड़ों में, प्रचंड जाड़े में, ठीक है, नभचुंबी अर्थात नभ को, ठीक है, चूमने वाले जो कैलाश पर्वत के शिखर हैं, उन कैलाश पर्वत के शिखरों पर महामेघों के झंझावाटों के साथ गरज गरज कर एक दूसरे से भिड़ते हुए देखा है। ठीक प्यारे बच्चों, आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। हमारा दुर्गम बर्फानी घाटी में सत सहत सहस्त्र, सत का अर्थ होता है बच्चों 100, सहस्त्र का अर्थ होता है 1000। ठीक है, सत सहस्त्र फुट उच्च शिखर पर, ठीक है, सत सहस्त्र फुट उच्च शिखर पर अलख नाभि से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल, उन्मादक मतलब कि कह सकते हो कि नशे से युक्त कह सकते हो आप की, ठीक है, के ऊपर धावित होकर तरल तरुण, ठीक है, कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, दुर्गम बर्फानी घाटी में, कि दुर्गम जहाँ पे पहुँचा ना जा सके। ठीक है, दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पर पहुँचा ना जा सके। बर्फानी घाटों में, कि जहाँ पर पहुँचना असंभव है, उस जगह की बर्फानी घाटियों में सत सहस्त्र फुट उच्च शिखर पर, ये जो सैकड़ों हजारों फीट ऊंचे जो शिखर हैं, वहाँ पर अलख नाभि से उठने वाले, ठीक है, अलख नाभि जो हमारी नाभि है, उस नाभि से उठने वाले अपने ही उन्मादक पर। देखो बच्चों, एक हिरण होता है, वह कस्तूरी हिरण जो होता है, उस कस्तूरी हिरण के नाभि में, कस्तूरी हिरण की नाभि में जो मल होता है, ठीक, जो उसकी गंदगी होती है, वह अत्यंत सुगंधित होती है। ठीक है, उसकी नाभि, जो कस्तूरी हिरण होता है, उस कस्तूरी हिरण की जो नाभि होती है, उसमें का एक सुगंधित पदार्थ होता है, और वह पदार्थ उस हिरण की नाभि में ही होता है, परंतु उसकी सुगंध से
उन्मत्त होकर के उसे खोजते हुए जो आपका हिरण होता है वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन वह जो सुगंधित पदार्थ होता है वह उसकी ही नाभि में होता है या उसे ज्ञात नहीं होता है। तो उसी बात की यहाँ पे व्याख्या श्री नागार्जुन जी कर रहे हैं। कहते हैं क्या है, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट उच्च शिखर पर, कि जहाँ पे पहुँचना दुर्गम हो ऐसी बर्फानी घाटियों के, ठीक है, सैकड़ों मतलब कि हजारों और सैकड़ों फीट ऊंचे शिखर पर, ठीक है, नाभि से उठने वाले, कि उसकी नाभि से, हिरण की नाभि से, कस्तूरी मृग की नाभि से जो उठने वाले उन्मादक परिमल, ठीक है, सुगंध, परिमल का अर्थ होता है सुगंध, ये उन्मादक जो सुगंध है, ठीक है, नशे से भर देने वाली सुगंध है, वह के ऊपर धावित हो करके, उस पर मुग्ध होकर के, मंत्र मुग्ध होकर के उस सुगंध पर तरुण कस्तूरी मृग को, कि तरुण कस्तूरी मृग, यानी तरुण का अर्थ होता है जो बालक कस्तूरी मृग है, उस कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। जब उसको वह कस्तूरी जो वह सुगंध जो आ रही है वह जब उसको प्राप्त नहीं होता है तो वह अपने में ही चिढ़ने लगता है। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, कि मैंने उन कस्तूरी मृगों को भी चिढ़ते हुए देखा है। ठीक प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? तो आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार इस पद्यांश की व्याख्या को देखते हैं। क्या है कि दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट उच्च शिखर पर अलख नाभि से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर धावित होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, कि जहाँ पर पहुँचना कठिन हो ऐसी बर्फानी घाटियों में सैकड़ों हजारों फीट ऊंचे शिखर में जो कस्तूरी मृग निवास कर रहे हैं, उन कस्तूरी मृग के नाभि से उठने वाले, ठीक है, उन्मादक सुगंध उन्मादक सुगंध के कारण जो कस्तूरी मृग है, वह कस्तूरी मृग को मैंने इधर उधर दौड़ते हुए देखा है। और जब वह कस्तूरी मृग को वह खुशबूनुमा या वह जो सुगंध प्राप्त नहीं होती है तो उसे स्वयं पर चिढ़ते हुए भी मैंने देखा है। ठीक बच्चों, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सत सत निर्झरणी कल मुखरित देव दारू कानन में, ठीक है, सोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघर गले में, कानों में कुवलय लटकाए सतदल रक्त कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र द्रक्षासव पूरी। द्रक्षासव का अर्थ होता है बच्चों अंगूर का रस, या फिर आप इसको मदिरा भी कह सकते हैं। ठीक है, द्रक्षासव का अर्थ है मदिरा। ठीक, आगे क्या है कि द्रक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिरा रूण आँखों वाले उन उन्मद किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है। अब यहाँ पे बच्चों जो किन्नर हैं, ठीक है, उनका वर्णन करते हुए यहाँ पे हमारे नागार्जुन जी कहते हैं कि सत सत निर्झरणी कलकल, कि सत सत मतलब सैकड़ों, निर्झरणी कलकल मतलब कि कलकल की आवाज़, यानी जो आपकी वहाँ पे आप जानते हो कि हिमालय से कई नदियाँ और सरोवर वहाँ पे बहते हैं, तो उनकी कलकल की जो ध्वनि है उसकी बात यहाँ कही जा रही है कि सत सत निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में, कि सैकड़ों जो नदियां हैं वहाँ पे, उन नदियों की कलकल के बीच में जो मुखरित देवदारू कानन में, कि जो देवदारू का वन है, ठीक है, मुखरित देवदारू का वन है, वह जो देवदारू का वन है, सोणित धवल भोज पत्रों से, सोणित का अर्थ होता है बच्चों लाल, ठीक है, लाल, तो सोणित धवल, धवल का अर्थ होता है श्वेत, कि लाल और सफ़ेद भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर जो सफ़ेद और लाल जो पत्ते हैं उनसे छाई हुई कुटी के अंदर रंग बिरंगी और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। ठीक है, और यहाँ कुंतल का अर्थ जो होता है बच्चों वह होता है केस। ठीक है, कि अपने केसों में कई रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों को सजाए हुए इंद्रनील की माला डाले, कि इंद्रनील की जो माला है उसे अपने शंख रूपी, ठीक है, गले में डाले हुए, कानों में कुवलय लटकाए, ठीक है, कानों में कुवलय अर्थात जो कह सकते हो कि नील कमल, ठीक है, कुवलय का अर्थ होता है नील कमल, तो कानों में कुवलय लटकाए सतदल रक्त
कमल वेणी में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कानों में कुवलय लटकाए सतदल रक्त कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कला में। खचित का अर्थ होता है बच्चों कि मणि युक्त, ठीक है, या मणि से जड़ा हुआ। ठीक, तो यहाँ देखते हैं कि क्या है कि कानों में कुवलय लटकाए, ठीक है, अपने कानों में जो नील कमल है, जो नीला कमल है उसको लटकाए हुए सतदल रक्त कमल वेणी में, कि सतदल मतलब जो सतदल अर्थात कमल को ही कहा जाता है, रक्त कमल जो लाल कमल हैं उनको वेणी में, ठीक है, उनको वेणी में आगे क्या बताया जाए, रजत रजित मणि खचित कलाम है। और उनकी जो रजत, रजत का अर्थ होता है आपका चांदी, चांदी की जो चांदी से बनी हुई, और उस चांदी के पात्र में क्या है जो मणि लगे हुए हैं, जो कला हुई है, पान पात्र यानी पीने का पात्र, ठीक है, पान का मतलब यहाँ पीना है, तो पान पात्र द्रक्षासव पूरित, ठीक है, कि जो पान पात्र है और वह पान पात्र कैसा है, मतलब अंगूर के रस से भरा हुआ, अर्थात मदिरा से भरा हुआ है। ठीक प्यारे बच्चों, आई बात समझ में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, पुनः इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे नागार्जुन जी बताते हैं कि आपके हिमालय में सैकड़ों नदियों की कलरव गूंज रही होती है, और वहीं पर देवदारू के जो जंगल है वहीं पर क्या है, देवदारू के जंगल में श्वेत और लाल रंग के पत्तों से छाई हुई एक कुटी है। उस कुटी के अंदर मैंने किन्नर और किन्नरियों को अनेक रंग बिरंगे फूलों को अपने केसों पर सजाए हुए और अपने शंख जैसे गले में क्या इंद्रनील की, ठीक है, इंद्रनील की जो माला है उसको डाले हुए, अपने कानों में नील कमल को लटकाए हुए, और जो लाल कमल है उन लाल कमलों को लगाए हुए, ठीक है, उन लाल कमलों को सजाए हुए मैंने उस कुटी के अंदर देखा है। ठीक है, ऐसा यहाँ नागार्जुन जी कहते हैं। फिर क्या है, रजत रचित, ठीक है, यानी कि चांदी से रचित, मणि खचित यानी मणि से युक्त, कला में पान पात्र, ठीक है, कलाओं से, इस प्रकार की कलाओं से जो युक्त उनका पान पात्र यानी पीने वाला जो पात्र यानी ग्लास आप कह सकते हो, ठीक है, जो गिलास है द्रक्षासवपूरित वह मदिरा से भरा हुआ है, रखे सामने अपने अपने, और वह जो मदिरा से भरा हुआ ग्लास है, ठीक है, जो पान पात्र है वह उन सभी किन्नरों किन्नरियों के सामने रखा हुआ है। आगे क्या है, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, ठीक है, जो चंदन की त्रिपदी यानी जिसमें 3 पैर हों उसकी बात की जाए, त्रिपदी यानी जो लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, की जो त्रिपदी है उस त्रिपदी पर नरम, ठीक है, यानी कोमल निदाग बिना दाग के बाल कस्तूरी, जो बाल कस्तूरी है यानी जो बाल कस्तूरी मृग है, जो बाल कस्तूरी हिरण है, ठीक है, मृग छालों पर पलथी मारे, कि उनकी जो मृग की छाल है, ठीक है, उस पर पलथी मारे हुए मदिरारूढ़ आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, और मदिरारूढ़, ठीक है, मदिरा से मतलब कि कह सकते हो नशीली आंखों, ठीक है, नशीली आंखों वाले उन उन्मद, ठीक है, नशे में चूर उस उन उन्मद किन्नर किन्नरियों को मैंने मृदुल मनोरम उंगलियों को, उनकी जो मृदुल और मनोरम उंगलियां हैं, ठीक है, उनको वंशी पर फिरते देखा मैंने, उन कोमल और जो मनोरम ध्वनि को उत्पन्न करने वाली जो उनकी उंगलियां हैं उन उंगलियों को मैंने बांसुरी पर फिरते हुए देखा है, बादल को घेरते हुए मैंने देखा हुआ है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, आई बात समझ प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। पुनः इस अंतिम पद्यांश को हम पुनः देख लेते हैं। क्या है बच्चों, रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र जच्छासव पूरित रखे सामने अपने अपने, ठीक है, कि चांदी से युक्त या चांदी का बना हुआ मणि से युक्त कला में, ठीक, मणि से युक्त कलाकृतियों वाला, ठीक है, पान पात्र जो ग्लास है, जो पीने का पात्र है वह दक्षासों से पूरित अर्थात अंगूर के रस से या मदिरा के रस से क्या है वह भरा हुआ है, और वह किन्नर और किन्नरियों के सामने रखा हुआ है। और चंदन की जो त्रिपदी है यानी चंदन की जो त्रिपदी है उस पर, ठीक है, चंदन की त्रिपदी के ऊपर जो हमारा कस्तूरी मृग है उस कस्तूरी मृग के दाग रहित और नरम छाल पर उन किन्नर किन्नरियों को मैंने पालथी मारे हुए देखा हुआ है, और उनकी, ठीक है, नशे से भरी हुई आँखों में, ठीक है, जो नशे से भरी हुई आँखों में, ठीक है, उनको मैंने पालथी मारे हुए देखा हुआ है, और उनकी जो मनोरम और मृदुल, ठीक है, उंगलियां हैं उनको मैंने बांसुरी पर फिरते हुए भी देखा था, मधुर ध्वनि को उत्पन्न करते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। क्या मैंने क्या है, हिमालय पर बादल को घिरते हुए देखा है। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ
यह जो पद्यांश था हिमालय को घिरते देखा है, यह संपूर्ण पद्यांश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के इस भाग में बस इतना ही, ठीक है। यहीं पर हमारा नागार्जुन जी द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है की जो व्याख्या थी वह पूर्ण रूप से समाप्त होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको यह जो वीडियो है, यह जो व्याख्या है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक बच्चों, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आज की वीडियो में आपसे लेते हैं अलविदा। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ और एक नई व्याख्या के साथ। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।